अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, रिपोर्ट में बात करेंगे शेख हसीना वाजिद की बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत हुई। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में क्या कुछ कहा और इसके साथ साथ रिपोर्ट में बात करेंगे बांग्लादेश ने आज एक और बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। बांग्लादेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इन दोनों टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नाजरीन, रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी सक्सेस है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। अब बांग्लादेशी हुकूमत वेस्ट से एनर्जी बनाया करेगी। ये मुआहदा है क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन और चीनी फर्म चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के दरमियान बुध को ढाका में मुल्क का पहला फुजला, जिसको कचरा, फजूल चीज, सब कुछ जिसको हम फेंक देते हैं, मबनी पावर प्लांट तैयार करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत नाजरीन किए हैं। ये पावर प्लांट दारुल हुकूमत के कचरे से 42.5 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अब कचरा भी बांग्लादेशी हुकूमत ज़ाया नहीं होने देगी, वो भी कारामद होगा और इससे बिजली बनाई जाएगी। इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए LGRD और कोऑपरेटिव के वजीर M ताजुल इस्लाम ने कहा कि इस मंसूबे के निफाज से ढाका शहर के कचरे के इंतजाम में एक नए दौर का आगाज होगा। मुआहदे के तहत ढाका शहर इस मंसूबे को रोजाना 3000 मैट्रिक टन ठोस फुजला नाजरीन फराहम करेगा और इसके साथ साथ मंसूबों पर अमल दरामद के लिए फरीकैन के दरमियान मुतअद्दिद मुताल्लिका मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए, जिसके तहत DNCC शहर के अमीन बाजार में जलाने और पावर प्लांट लगाने के लिए 30 एकड़ अराजी भी फराहम करेगा, जिससे MCC मंसूबे की तमीर मुकम्मल करके शुरू करेगा। मालियाती बंदिश से 24 माह के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन। चीनी फर्म मुआहदे की मुअस्सर तारीख के 9 माह के अंदर मंसूबे की नाजरीन इकराम मालियाती तकमील मुकम्मल करेगी। पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश मंसूबे से बिजली निकालने के लिए मतलूबा पावर ट्रांसमिशन लाइनें बनाएगी। इस मुआहदे पर शहर के सोनार गांव होटल में एक तकरीब में दस्तखत किए गए, जबकि रियासती वजीर बराए बिजली, तवानाई और मादनी वसाइल नसरुल हामिद और DNCC के मेयर अतीकुल इस्लाम और बांग्लादेश में चीन के सफीर ली जिमिंग ने भी खिताब किया। ताजुल इस्लाम ने कहा कि यह मंसूबा कार्बन के अखराज को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के अज़्म के मुताबिक शुरू किया गया था। नाज़रीन इकराम, नासरुल हमीद ने कहा कि मुल्क भर में सिटी कॉरपोरेशन के दिगर तमाम जितने भी इलाकों में भी इसी तरह के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश अब कचरे से भी बिजली बनाएगी। हसीना वाजिद हुकूमत का अच्छा इक़दाम है और दूसरी तरफ शेख हसीना वाजिद अपनी कारोबारी बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ मुलाकात कर रही है, इनको मोटिवेशन दे रही हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी ही रिपोर्ट में। शेख हसीना ने कहा कि अब बांग्लादेश ने तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर हमें मुल्क को मज़ीद आगे लेकर जाना होगा और बहुत से मौके भी मिलेंगे। हुकूमत को बिजनेस फ्रेंडली करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कारोबार करने नहीं आई है, बल्कि कारोबार बरादरी के लिए कारोबार को बढ़ाने और इस तरह लोगों की समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए हर तरह के मौके पैदा करती है। वज़ीर आज़म ने ताजिरों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों में आमदनी पैदा करने वाले प्रोग्राम शुरू करें ताकि जो देही गांव लोगों की माली और ख़रीदारी की सलाहियतों में इजाफा करके उनकी तकदीर बदल सके। व्यूअर्स, हो सकता है कि आप किसी गांव में पैदा हुए हों या किसी देही स्कूल में तालीम हासिल की हो,
लोगों की तकदीर बदलने के लिए अपने अपने इलाकों में हुकूमत के साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम करें ताकि उनकी माली और ख़रीदारी की सलाहियतों में इजाफा हो। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि बांग्लादेश की तरक्की के पीछे क्या राज है। रिपोर्ट आपने देखी है, पता चल ही गया होगा कि किस तरह व्यूअर्स बांग्लादेश की हुकूमत, लोग काम करते हैं। मेरे ख्याल में बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसकी कामयाबी का राज लोगों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बांग्लादेश का रुख करते हैं। फिर यही वो वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश हर गुजरते दिन के साथ साथ तरक्की की मनाजिल भी तय करता जा रहा है। एक तरफ तो बांग्लादेश को देखें किस तरह से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और दूसरी तरफ आप अब पाकिस्तान को देखें जहां पर आए रोज़ कोई स्ट्राइक होती है, एहतजाज होता है, या फिर कोई और इशू खड़ा होता है इकॉनमी के ऊपर, या फिर IMF से कर्जा लेने के सिवा कोई और पाकिस्तान के पास चारा नहीं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी देखना होगा, जिस तरह से चाइना से बहुत सारी खिदमात हासिल की, चाइना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने कॉपी किया। अब मेरे ख्याल में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भी हमें सीख लेना चाहिए। बांग्लादेश के प्रोजेक्ट, बांग्लादेश की प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, उनकी वज़ीर आज़म अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन क्यों रखती हैं, उनको मोटिवेट क्यों करती हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेशन कर देना ताकि उनकी जो इकोनॉमी की हब है, मईशत की हब है, वो एक बिजनेस तबका नाज़रीन होता है। और जब बिजनेस तबका इतने लेवल पर ऊपर उठता है तो फिर हुकूमत भी तरक्की की तरफ बढ़ती है। यही वजह है जिसकी वजह से आज बांग्लादेश दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। व्यूअर्स, रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। आपने बताना है इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है। मज़ीद इसी तरह की रिपोर्ट आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा। देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।